फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आपके एसिड बेस एंड सॉल्ट की। एंड आज आपका मैराथन सेशन रहेगा। इसमें आपका सारा जो भी है आपका एसिड बेसिस का उसके बारे में हम बात करेंगे आज। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए बेटा, आपका इंट्रोडक्शन के हम बात करेंगे यहाँ पे। यू ऑल नो दैट लेमन टोमेटोस ऑरेंजेस टेस्ट सॉर, कि आप सभी को पता है कि जो आपके लेमन है, टोमेटोस है, ऑरेंजेस हैं, ये सब ये करते हैं आपके, ये खट्टे होते हैं टेस्ट में, जिसको हम सॉर कह सकते हैं। यू ऑल्सो नो दैट ऑल ऑफ दैम कंटेन सिट्रिक एसिड, कि सभी में क्या होता है आपका सिट्रिक एसिड होता है। एसिड मीन्स कि जो हमें क्या करता है हमें, कि जो हमारी एसिडिक मीडियम को इंक्रीज़ करता है। अब इन सभी में क्या होता है आपका, कि इन सभी में आपके वीक एसिड्स, जिसकी वजह से इसको क्या कहेगा अपना, कि वीक इन एसिडिक नेचर। जैसे कि फर्स्ट आपका क्या है, सिट्रिक एसिड है। दिस इज़ द बेस्ट नेचुरल एग्जाम्पल टू प्रूव दैट एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, कि अब ये क्या है आपकी बेटा, ये आपकी एक बेस्ट एग्जाम्पल है नेचुरल सोर्सेज के अकॉर्डिंग। नेचुरल सोर्सेज क्या कौन से होते हैं आपके, जिसको हम नेचर के साथ डील करते हैं, कि ये सभी क्या है नेचुरली हमें इजीली मिल जाते हैं, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, ये नेचुरल सोर्सेज है हमारे, जिससे हमें एसिड मिल सकता है, और इसकी एक एग्जाम्पल है। ऑन द अदर हैंड यू ऑल नो दैट इंक्रीज अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा मेक द केक टेस्ट बिटर। अब इसके बाद देखिए बेटा, आपका यहाँ पे क्या बताया गया ये, कि जहाँ पे अगर हमारा बेकिंग सोडा के अमाउंट की अगर केक में ज़्यादा हो जाएगी तो वो क्या होता है, वो कड़वा हो जाता है। इसका रीज़न क्या है आपका, क्योंकि बेकिंग सोडा जो है आपका, वो क्या है आपका बेटा, टेस्ट होता है उसका बिटर होता है, और वो बेस एज एक्ट करता है। क्योंकि बेकिंग सोडा जो हमारा है बेटा, वो क्या है आपका एज ए बेस एक्ट करेगा, जो हमें क्या प्रोवाइड करेगा आपका, यहाँ पे आपकी बेसिक मीडियम प्रोवाइड करेगा। व्हेन टेस्टेड ऑन ए लिटमस पेपर एसिड टर्न द कलर ऑफ लिटमस टू रेड, कि अब अगर हम बात करेंगे आपका लिटमस पेपर के अकॉर्डिंग, हम अगर इसको टेस्ट करेंगे एसिड को, तो ये कौन सा कलर हमें देंगे आपका, रेड कलर देंगे। वेयर एज बेसिस टर्न द कलर ऑफ द लिटमस टू ब्लू, कि जो हमारे बेसिस हैं वो लिटमस पेपर के कलर को क्या कर देंगे बेटा, आपका ब्लू कलर का शो कर देंगे। एग्जाम्पल क्या है आपका, लेमन एंड बेकिंग सोडा आपकी इसके एग्जाम्पल है एसिड्स और बेसिस की आपकी। अब हम बात करेंगे यहाँ पे, देखिए बेटा, अगर हम लेमन के साथ टेस्ट करेंगे इसको लिटमस पेपर को, तो ये कौन सा कलर आएगा आपका, यहाँ पे रेड कलर आएगा। अगर हम इसके बात करेंगे बेकिंग सोडा के साथ, अगर हम इसको टेस्ट करेंगे तो इसका कौन सा कलर आएगा बेटा, आपका ब्लू कलर आएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन से आपका, कि रिएक्शन कैसे होगी आपकी मेटल विद एसिड, की मेटल की रिएक्शन हम कैसे कर सकते हैं एसिड के साथ। मेटल रिएक्ट विद एसिड्स एंड डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस एंड मेटल सॉल्ट। अब उसने बोला है यहाँ पे बेटा, देखिए कि जो मेटल है रिएक्ट किसके साथ करेंगे आपका, एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे आपका, एंड डिस्प्लेस किसको कर लेंगे आपका, हाइड्रोजन को फ्रॉम द एसिड, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अपना एसिड के साथ क्या प्रोड्यूस करेंगे आपका, हाइड्रोजन गैस की प्रोडक्शन करेंगे आपका, एंड मेटल सॉल्ट की फॉर्मेशन करेंगे साथ में। If a matchstick is brought near the mouth of the tube containing the product of the reaction, then we hear a pop sound। अब उसने बोला है यहाँ पे कि अगर हम इस बीकर के पास, यहाँ पे जहाँ पे आपकी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, उसके पास अगर मैच स्टिक लेके आएंगे तो ये क्या करेगा, एक पॉप साउंड बनाएगा, इसमें से प्रोड्यूस होगी। तो ये हमें क्या बताएगा कि यहाँ पे हमारे पास जो गैस निकली वो कौन सी गैस है आपकी, हाइड्रोजन गैस है आपकी, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए बेटा, यहाँ पे फॉर इंस्टेंस मैग्नीशियम रिएक्ट विद डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे आपका, कि जो मैग्नीशियम है रिएक्ट किसके साथ कर रहा है बेटा, यहाँ पे डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, और किसकी फॉर्मेशन करेगा आपका, मैग्नीशियम क्लोराइड की फॉर्मेशन करेगा एंड हाइड्रोजन की। अब यहाँ पे जो रिएक्शन देगी आपका, यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा बेटा, यहाँ पे अब देखिए जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के ऊपर मैंने आपको स्टार्टिंग में भी पहले बता चुका हूँ यहाँ पे, कि यहाँ पे कौन सा चार्ज होता है आपका, 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। और अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन की बात करें आपका HCl की, और यहाँ पे H क्या है आपका, पॉजिटिवली चार्ज है, और क्लोरीन क्या है आपका, यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज है आपका, ठीक है बेटा। ये सारे क्या हैं आपके चार्जेस हैं जो प्रेजेंट है आपका। अब देखिए बेटा, यहाँ पे अगर हम बात करें आपका, कि अगर हमने इनको इंटरचेंज करना हो, अब हमारे पास देखिए मैग्नीशियम को 2 आयंस चाहिए आपके नेगेटिव पार्ट में, क्योंकि मैग्नीशियम के ऊपर खुद कितना चार्ज होता है, पॉजिटिव आपका 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये क्या करेगा आपको इसके लिए ये जो Cl है, 2 नेगेटिव आपको Cl चाहिए यहाँ से, और हमारे पास 2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो अब क्या करेगा कि 2 Cl के पार्ट जो है आपके, वो किसके साथ कंबाइन कर जाएंगे, आपके मैग्नीशियम के साथ कंबाइन करेंगे, और किसकी फॉर्मेशन करेंगे आपके, यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड की फॉर्मेशन करेंगे, और हाइड्रोजन गैस जो है यहाँ पे आपकी वो अलग से लिबरेट हो जाएगी बेटा। और ये चीज़ आपकी यहाँ पे थी जो जिसके बारे में हम यहाँ पे अभी बात करेंगे, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट देखिए बेटा, आप यहाँ पे electrochemically series is the development of a series of metals that are arranged as per their activity in a sequence from highest to lowest। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कौन सी है बेटा, यहाँ पे आपका जो डेवलप क्या करती है, एक सीरीज करती है मेटल की, जिसको हम अरेंज करते हैं उनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग, हाईएस्ट टू लोवेस्ट, कि किसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है और किसकी रिएक्टिविटी कम है, उसके अकॉर्डिंग हम इस रिएक्टिविटी सीरीज को लिखेंगे यहाँ पे। कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड बिकॉज इट इज बिलो हाइड्रोजन in the electrochemical series, due to which it does not liberate hydrogen but
रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसने बोला यहाँ पे कि जो कॉपर है हमारा वो रिएक्ट नहीं करता किसके साथ, आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। रीजन क्या है, क्योंकि वो हाइड्रोजन के बिलो है आपका केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग, और अगर वो हाइड्रोजन के बिलो है तो इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी आपकी, काफ़ी कम होगी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के टुवर्ड्स। अब उसके बाद हम अगर बात करें यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड की, तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या है आपका, स्ट्रॉन्ग एसिड है आपका, ठीक है। तो वो आपका इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा और साथ में किसकी फॉर्मेशन करेगा, ये वाटर की फॉर्मेशन करेगा रेदर देन हाइड्रोजन गैस की लिबरेशन के। सो कॉपर ऑक्साइड जब भी हमारा रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो वो हमें कॉपर सल्फेट देगा और साथ में क्या देगा, हमारा वाटर की फॉर्मेशन करेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक जो बेटा हमारा यहाँ पे है रिएक्शंस ऑफ मेटल विद बेसिस, कि रिएक्शंस जो है हमारे मेटल की बेसिस के साथ वो कैसी होगी उसके बारे में हम बात करते हैं। मेटल रिएक्ट विद बेसिस टू गिव मेटल सॉल्ट्स एंड हाइड्रोजन गैस, कि जो हमारे मेटल से रिएक्ट किसके साथ करेंगे, आपका बेसिस के साथ रिएक्ट करेंगे आपका, और किसकी फॉर्मेशन करेंगे, मेटल सॉल्ट की एंड हाइड्रोजन गैस की। मेटल लाइक जिंक रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। अब उसने बोला है जो मेटल है हमारे जिंक जैसे वो रिएक्ट किसके साथ करेंगे, आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे आपका, और किसकी प्रोडक्शन करेंगे, आपका हाइड्रोजन गैस की प्रोडक्शन करेंगे आपका। फॉर इंस्टेंस जिंक रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू गिव सोडियम जिंकेट। अब यहाँ पे अब देखिए बेटा यहाँ पे तो एक हमें यहाँ पे बात पता लग रही है कि अगर हम सोडियम को यहाँ पे रिएक्ट करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड को जिंक के साथ रिएक्ट करेंगे आपका। अब देखिए एक बात जो यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए कि जो सोडियम है आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स हैं बेटा आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड के, 2 मॉलिक्यूल्स हैं आपके। और अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को यहाँ पे लिखें तो हम 2 मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे लिख सकते हैं सेपरेटली। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे आपको जो हाइड्रोजन है वो आपको सेपरेट करना होगा, और जब हम जो हाइड्रोजन है आपका उसको सेपरेट करके लिख लेंगे आपका, वो क्या बन गया आपका, फिर वो आपका बन गया H2 मॉलिक्यूल बन गया। और जो आपका बाकी के बची हुई चीज़ है आपका, बाकी क्या बचा आपके पास, NaO बच गया। कितने मॉलिक्यूल बचे NaO नेगेटिव के, आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स बचे। और जिंक के ऊपर कितना चार्ज होता है आपका बेटा, जिंक के ऊपर चार्ज होता है 2 पॉजिटिव का। और क्या करेगा आपका कि जो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम ऑक्साइड मॉलिक्यूल है, सॉरी बेटा आपका, जिसके ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज, वो किसके साथ कंबाइन करके 2 मॉलिक्यूल जिंक के साथ कंबाइन करके सोडियम जिंकेट की फॉर्मेशन कर देंगे आपका, ठीक है बेटा। अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए आप कि आपका यहाँ पे नीचे रिएक्शन दी गई है, ठीक है। इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं आपका कि सोडियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ रिएक्ट करेगा, आपका जिंक के साथ रिएक्ट करेगा, और जिंक के साथ रिएक्ट करने के बाद ये क्या बनाएगा, आपका सोडियम जिंकेट की फॉर्मेशन करेगा, और साथ में क्या होगा, आपका हाइड्रोजन गैस की लिबरेशन होगी। अनदर एग्जांपल इन इज व्हेन एल्यूमिनियम रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर एक और एग्जांपल है बेटा यहाँ पे कि जब एल्यूमिनियम रिएक्ट किसके साथ करेगा, आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करेगा, तो क्या फॉर्मेशन करेगा उसके बारे में बात करते हैं यहाँ पे। अब एल्यूमिनियम जब है आपका रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ आपका, तो यहाँ पे क्या करेगा, सोडियम मेटल आपका सेपरेट आउट हो जाएगा, और उसमें से 3 मॉलिक्यूल्स जो हैं आपके वो किसके निकलेंगे, आपके हाइड्रोजन गैस के निकलेंगे। और बाकी जो हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूल हैं आपके वो किसके साथ डायरेक्टली रिएक्ट करेंगे, आपके एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करके अपना डिफरेंट कंपाउंड की फॉर्मेशन कर देंगे आपका। ये चीज़ आपकी यहाँ पे कैरिड आउट होगी बेटा, ठीक है बेटा। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए बेटा यहाँ पे रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोकार्बोनेट विद एसिड। कि अब मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोकार्बोनेट की रिएक्शन कैसे करेंगे हम एसिड के साथ, अब उसके बारे में देखेंगे यहाँ पे। मेटल कार्बोनेट आर formed by reaction of metal salts with CO2 or with the carbonate of a more reactive metals। अब उसने बोला कि मेटल कार्बोनेट कैसे बनेंगे उसके बारे में पहले बात करते हैं कि बनेंगे कैसे उसके, तो पहले हम बनाने के बारे में देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कि किस हिसाब से वो एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे आपका। सो मेटल कार्बोनेट कैसे बनेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम रिएक्ट करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ तो क्या बनेगा, हमारा सोडियम कार्बोनेट बनेगा और साथ में वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकलेंगे। अब क्या है, मेटल हाइड्रोकार्बोनेट आर फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ मेटल सॉल्ट विद हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब उसने बोला कि जो मेटल हाइड्रोकार्बोनेट कैसे बनेंगे आपका, कि हाइड्रोकार्बोनेट को जब हम रिएक्ट करेंगे मेटल सॉल्ट के साथ आपका, तो हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्मेशन करेंगे जो कि मोर रिएक्टिव मेटल है आपका। अब मेटल सॉरी विद ए मोर एक्टिव मेटल के साथ, कि जो हाइड्रोजन कार्बोनेट है आपका वो किसके साथ रिएक्ट करेगा आपका बेटा, मोर एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करेगा आपका। मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोकार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड्स एंड प्रोड्यूस कोरस्पॉन्डिंग मेटल सॉल्ट्स, हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। अब उस यहाँ पे देखिए बेटा आपका क्या है कि जो मेटल कार्बोनेट है आपका वो क्या करेगा, आपका मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा, और सीधी सी बात है एसिड के साथ ये दोनों रिएक्ट करेंगे, क्या बनेगा आपका, प्रोड्यूस करेंगे आपका मेटल सॉल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्मेशन करेंगे, साथ में हमारा वाटर भी लिबरेट होगा। नीचे बेटा रिएक्शन दी गई यहाँ पे, लेट अस कंसीडर रिएक्शन ऑफ सोडियम कार्बोनेट विद डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन किसके साथ हम कर रहे हैं, अब यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन देख रहे हैं यहाँ पे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। द रिएक्शन प्रोसीड इन द फॉलोइंग मैनर, की रिएक्शन किस हिसाब से होगी ये देखते हैं हम अभी। सोडियम कार्बोनेट इज रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कितने मोलिक्यूल से रिएक्ट करेगा आपका,
2 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा आपका, और किसकी फॉर्मेशन करेगा आपका, सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन कर देगा। साथ में वाटर मॉलिक्यूल जो है आपका वो सेपरेट हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की यहाँ पे लिबरेशन होगी आपकी। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूँगा। यहाँ पे बेटा देखिए सोडियम है, यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल लगे सोडियम के ऊपर, सोडियम के यहाँ पे लगे 2 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, और कार्बोनेट के ऊपर कितना चार्ज होता है बेटा आपका, 2 नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन क्लोराइड के ऊपर फिर से मैं बताऊंगा, H के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, Cl के ऊपर कितना चार्ज होता है, 1 नेगेटिव चार्ज होता है। अब हम यहाँ पे मॉलिक्यूल्स बनाने की शुरुआत करेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या है बेटा, देखिए 2 ही हमारे पास HCl के मॉलिक्यूल है, 2 ही हमारे पास सोडियम के मॉलिक्यूल्स है। तो क्या होगा यहाँ पे देखिए 2NaCl हमारा कंबाइन कर जाएगा। ठीक है, जो हमारा सोडियम क्लोराइड बन के सोल्ट की फॉर्मेशन कर देगा। उसके बाद क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के एक मॉलिक्यूल हम यहाँ पे से निकाल लेंगे ऑक्सीजन का। कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस में से अगर हम एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का निकाल लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बच गई, तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं सेपरेटली। और उसके बाद लास्ट में जो एक ऑक्सीजन हमका मॉलिक्यूल हमने निकाला है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा आपका, 2H के साथ रिएक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर देगा आपका। और ये हमारा क्या बन जाएगा, हमारी रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें हमें क्या बताया गया यहाँ पे कि सोडियम कार्बोनेट आपका रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, और किसकी फॉर्मेशन करेगा आपका, सोडियम क्लोराइड और वाटर के मॉलिक्यूल्स की, साथ में क्या बनेगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस की यहाँ पे फॉर्मेशन करेगा। अब सेकंडली लेट अस कंसीडर द रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट विद dilute HCl। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारी सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट है उसकी रिएक्शन कैसी होगी dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। द रिएक्शन प्रोसीड एज फॉलोज। अब हम बात देखें यहाँ पे हम दोनों रिएक्शन को अगर कंपेरिजन करें तो अगर हम सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन की बात करें तो वहाँ पे हमें 2 HCl के मॉलिक्यूल चाहिए, पर अगर हम बात करेंगे यहाँ पे सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट की तो इस केस में हमें सिर्फ एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मॉलिक्यूल चाहिए। ठीक है, अब क्या करेगा यहाँ पे से एक जो H है हमारा सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट से निकलेगा और एक H हमारा क्या होगा HCl में से निकलेगा, और एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ हमारा कंबाइन कर जाएगा जो कार्बोनेट के मॉलिक्यूल में है। और किसकी फॉर्मेशन करेगा ये बेटा आपका, वाटर की करेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा और Na जो है आपका वो Cl के साथ कंबाइन करके सोल्ट की फॉर्मेशन कर देगा आपका। तो ये थी हमारी यहाँ पे हाइड्रोकार्बोनेट के साथ रिएक्शन। ठीक है, अब बोथ रिएक्शन प्रोसीड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब इसमें देखेंगे हम कि दोनों की दोनों रिएक्शन है वो क्या प्रोड्यूस करी, हमारी यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस की लिबरेशन करी है। विच ऑन पासिंग थ्रू लाइम वाटर, कि जो जब हम इसको लाइम वाटर के साथ पास करेंगे तो ये मेक क्या करेगी, लाइम वाटर को क्या बना देगी आपका, मिल्की बना देगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फिर क्या बनेगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, और जो कैल्शियम कार्बोनेट का कलर होता है वो होता है आपका मिल्की कलर होता है, व्हाइट कलर का। ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉलोइंग रिएक्शन ऑकर्स, कि उसने बोला कि अगर हम एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे तो उसमें से ये रिएक्शन हमारी नीचे कैरी आउट होगी कि कैल्शियम कार्बोनेट को हम रिएक्ट करेंगे प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर हम पास करें तो ये क्या बनाएगा आपका, कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट की फॉर्मेशन कर देगा आपका। अब नेक्स्ट डेटा देखिए टॉपिक जो हमारा है रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड्स, कि मेटालिक ऑक्साइड की रिएक्शंस कैसे हो रही हैं आपकी एसिड के साथ। मेटालिक ऑक्साइड्स रिएक्ट विद एसिड्स टू गिव सोल्ट एंड वाटर, कि जो मेटालिक ऑक्साइड हैं आपके यहाँ पे वो रिएक्ट किसके साथ करेंगे, एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे आपका, और हमें क्या देंगे आपका, सोल्ट एंड वाटर की फॉर्मेशन करेंगे। लेट अस कंसीडर द रिएक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड विद dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कि अब हम यहाँ पे किस रिएक्शन की बात करें आपका, कि जो हमारी कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन है उसको किसके साथ रिएक्ट करेंगे, हम अपना dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे आपका। और जब हम इसको ऐसे रिएक्ट करेंगे तो ये किसकी फॉर्मेशन करेगा आपका, कॉपर क्लोराइड की फॉर्मेशन कर देगा, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से सेपरेटली निकल जाएंगे। आफ्टर द रिएक्शन टेक्स प्लेस द कलर ऑफ द सोल्यूशन बिकम्स ब्लू ग्रीन, कि जब हम रिएक्शन हमारी प्रोसीड हो जाएगी तो जो सोल्यूशन का कलर था वो किस में चेंज हो जाएगा बेटा आपका, ब्लू ग्रीन कलर के सोल्यूशन में चेंज हो जाएगा। किस वजह से चेंज होगा, उसका रीजन ये है आपका कि जो कॉपर है आपका, कॉपर 2 क्लोराइड आपका जो होगा वो बन रहा है आपका, मीन्स जो कॉपर की वैलेंसी है आपकी वो 2 हो जाएगी यहाँ पे। एंड द कॉपर ऑक्साइड डिजोल्व, की जो कॉपर ऑक्साइड क्या है आपका वो डिजोल्व कर रहा है आपका इसके। ठीक है, दिस प्रूव्स दैट मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक ऑक्साइड, इससे हमें ये पता चलता है जो मेटालिक ऑक्साइड हैं आपके वो क्या हैं, आपके बेसिक ऑक्साइड्स हैं। अब नेक्स्ट जो हमारी बेटा बात करेंगे हम उसका टॉपिक है आपका रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड्स विद बेसिस, कि नॉन मेटल ऑक्साइड्स की रिएक्शन जो है आपकी बेसिक के साथ कैसे होगी। नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शंस ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन, कि जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स हैं आपके यहाँ पे और फॉर्म कैसे करेंगे, आपके रिएक्शन करेंगे हम उनको नॉन मेटल की ऑक्सीजन के साथ। दे रिएक्ट विद बेसिस टू गिव सोल्ट एंड वाटर, कि ये किसके साथ रिएक्ट करेंगे आपका, सोल्ट के साथ रिएक्ट करेंगे एंड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे आपका। ठीक है, बेसिक के साथ सॉरी बेटा, दे रिएक्ट विद बेसिस, कि ये बेसिक से रिएक्ट करके आपका किसकी फॉर्मेशन करेंगे, आपका सोल्ट एंड वाटर की फॉर्मेशन करेंगे आपका। लेट अस कंसीडर द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विद कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब उसने बोला है आपका कि जब हम रिएक्शन करेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की किसके साथ, आपका
कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट करेंगे आपका, एंड प्रोड्यूस क्या करेंगे यहाँ पे हम सोल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब हम रिएक्ट करेंगे आपका कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो ये क्या बनाएगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा आपका, और साथ में यहाँ पे वाटर प्रोड्यूस होगा। अब नेक्स्ट रिएक्शन जो बेटा आपकी है रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, कि जो रिएक्शन हमारी एसिड्स और बेसिस की उसके बारे में बात करते हैं। एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर टू नलीफाई द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। उसने बोला है यहाँ पे, तब देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, जो एसिड है और बेसिस है आपकी वो रिएक्ट किसके साथ करेंगे आपका, एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई करेंगे। नलीफाई मीन्स क्या होगा आपका न्यूट्रल बनाएंगे, और क्या करेंगे आपका एक न्यूट्रल सॉल्यूशन बना के हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन कर देंगे। लेट अस कंसीडर सिंपल रिएक्शन, कि हम एक सिंपल रिएक्शन लेते हैं। कौन सी है ये आपकी, देखिए, टेक ए सैंपल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड विद द बेस एंड ऐड ड्रॉप्स ऑफ डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब उसमें ये देखिए आपके हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड का सैंपल लिया, ठीक है, जो कि हमारा बेस है। उसमें हम क्या करेंगे, ड्रॉप वाइज हमने उसमें HCl डालना शुरू कर दिया। द रिएक्शन विल बी एज फॉलोज, कि कैसे होगी रिएक्शन, देखिए आप कि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl कंबाइन करेंगे हमारे, तो क्या बनाएंगे, NaCl बनाएंगे प्लस वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकल जाएगा। द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेसिस टू गिव ए सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब जो ये रिएक्शन है आपकी जो एसिड और बेसिस की, ये हमें क्या देंगे, सॉल्ट देंगे और वाटर की फॉर्मेशन करेंगे, और इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है आपका न्यूट्रल स्पीशीज की फॉर्मेशन हो रही है। देयरफॉर व्हाइल suffering from acidity it is prescribed to take antacids which are bitter in taste and they are bases। अब उस यहाँ पे देखिए बेटा कि अगर कोई भी हमारा फैमिली मेंबर हो या कोई भी आपके लगा लो नेबर में आप जिसको एसिडिटी हो रखी है, तो उसको हम अगर एंटासिड्स देंगे, वो क्या करेंगे, उससे क्या होगा आपका कि उसकी एसिडिटी खत्म हो जाएगी आपकी। और ये किसकी वजह से खत्म होगी आपकी, क्योंकि एंटासिड्स क्या होते हैं हमारे, ये बेसिस होते हैं जो कि हमें रिलीफ प्रोवाइड करते हैं एसिड्स के थ्रू। एंड ऑन एंटरिंग द बॉडी दे न्यूट्रलाइज द एसिड्स एंड कन्वर्ट इनटू सॉल्ट एंड वाटर, कि ये क्या करते हैं कि अगर हमारी बॉडी में एंटर करेंगे तो ये किसकी फॉर्मेशन करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे एसिड्स को, और किस बेसिस को, बेसिस के साथ मिलके, और किसकी फॉर्मेशन करेंगे आपका सॉल्ट एंड वाटर की फॉर्मेशन कर देंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखिए बेटा अब यहाँ पे आप व्हाट हैपन टू एसिड एंड बेसिस इन वाटर, कि एसिड और बेसिस हमारे वाटर के साथ कंबाइन करके क्या बनाते हैं उसके बारे में बात करते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या है बेटा आपका एसिड्स इन वाटर सोल्यूशन डिसोल्व H पॉजिटिव आयन, कि जो एसिड्स हैं वाटर सोल्यूशन में वो डिसोसिएट किस में होंगे आपके बेटा, वो ब्रेक डाउन होंगे आपके H पॉजिटिव साइन में। लेट अस कंसीडर द रिएक्शन बिटवीन वाटर एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, का हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे, आपका रिएक्शन की बात करेंगे वाटर की, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन की बात करेंगे। HCl इज प्रेजेंस ऑफ वाटर प्रोड्यूसेस H पॉजिटिव आयन। HCl जो है हमारा वाटर के प्रेजेंस में क्या प्रोड्यूस करेगा, H पॉजिटिव आयन की प्रोडक्शन करेगा। दिस आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, कि ये आयंस आपके क्या है अकेले एग्जिस्ट नहीं करेंगे। एंड हैंस कंबाइन विद वाटर मॉलिक्यूल, कि ये किसके साथ कंबाइन कर जाएंगे, आपके वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करेंगे, और फॉर्म क्या करेंगे आपका हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन करेंगे, जिसका मॉलिक्यूल का यहाँ पे फॉर्मूला लिखा गया है बेटा, देखिए यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है आपका, ये हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मूला है आपका। द रिएक्शन इज एज फॉलोज। अब इसमें क्या होगा देखिए बेटा आपका कि जो H पॉजिटिव है आपका वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, आपको वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। ये आपस में कंबाइन किसके साथ करके क्या बनाएगा, आपका हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन कर देगा। और क्या बनेगा, जो HCl है आपका वो एज ए सेम नेगेटिव आयन आपका यहाँ से बाहर निकल जाएगा। बेसिस व्हेन डिजोल्व इन वाटर, कि जब बेसिस हमारे वाटर के साथ डिजोल्व करेंगे तो प्रोड्यूस क्या करेंगे, हमारे हाइड्रोक्साइड आयन की फॉर्मेशन करेंगे। लेट अस कंसीडर द रिएक्शन बिटवीन द वाटर एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर प्रोड्यूसेस OH नेगेटिव आयंस। अब यहाँ पे देखिए बेटा आपका यहाँ पे रिएक्शन जो है ये गलत रिएक्शन दी गई है थोड़ी सी, तो मैं आपको यहाँ पे दोबारा से दूसरी रिएक्शन बताना चाहूँगा कि जब हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, उसको हम किसके साथ रिएक्ट करें, वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, तो ये किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा आपका, ये दो आयंस में कन्वर्ट कर देगा इसको, Na पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड जो हमारा हाइड्रोक्साइड मॉलिक्यूल वो आपका यहाँ पे अलग हो जाएगा, मीन्स बेसिक अलग हो गए, और जो मेटल है आपका वो अलग हो जाएगा वाटर की प्रेजेंस में, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट देखिए आपका देयरफॉर द न्यूट्रलाइजेशन स्टैंड्स आउट एज फॉलोज, कि अब अगर हम एसिड और बेसिस को आपस में रिएक्ट करेंगे, जो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होगा वो क्या है आपका, देखिए कि जो मेटल है आपका, देखिए मेटल आपका किसके साथ रिएक्ट करेगा, आपका एसिड के साथ रिएक्ट करेगा आपका, और क्या निकलेगा, मेटल सॉल्ट हैलाइड आपका बाहर निकल जाएगा। और जो एक्स मॉलिक्यूल है आपका, ये आपके होते हैं हैलोजन मॉलिक्यूल्स। मैं आपको पहले भी बताया था यहाँ पे एक्स क्या हो सकता है, हमारा क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, और लास्ट में हमारा आयोडीन हो सकता है, आयोडीन नेगेटिव, इनमें से कोई भी आयन आपका हो सकता है। और मेटल आपका कौन सा हो सकता है, आपका मेटल आपका सोडियम हो सकता है, पोटाशियम हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, ठीक है, इनमें से कोई भी आपका मेटल हो सकता है जो इसके साथ रिएक्ट करेगा और किसकी फॉर्मेशन करेगा, आपका यहाँ पे मेटल सॉल्ट की फॉर्मेशन कर देगा, प्लस आपका क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे लिबरेट होगा, ठीक है बेटा। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चंस व्हाइल एडिंग एसिड टू वाटर, कि मैं क्या प्रिकॉशंस यूज करने चाहिए जब हम एसिड को वाटर में डालेंगे।
रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विद वाटर लीड्स टू अ डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। जो रिएक्शंस हैं बेटा यहाँ पे आपकी एसिड की बेसिस के साथ आपका विद वाटर की, तो ये लीड क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ आयंस की, आयंस की कंसंट्रेशन को ये डिक्रीज करेंगे पर यूनिट वॉल्यूम में, कि हर एक वॉल्यूम के पर्टिकुलर में ये इसकी कंसंट्रेशन को चेंज कर देंगे। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिल्यूशन, इस प्रोसेस को हम क्या करेंगे, आपका डिल्यूशन कहेंगे। द प्रोसीजर ऑफ डिसॉल्विंग एसिड और बेसिस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब यहाँ पे अगर देखेंगे, हम बात करेंगे कि जो प्रोसीजर है आपका डिसॉल्व करने का एसिड और बेसिस को वाटर में, ये क्या है आपका हाईली एक्सोथर्मिक है। हाईली एक्सोथर्मिक होने का मीनिंग क्या है यहाँ पे, कि यहाँ पे काफी ज्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करेंगे ये दोनों। द एसिड्स नीड टू बी एडिड स्लोली टू वाटर विद कॉन्स्टेंट स्टीरिंग, की जो एसिड्स हैं हमारे उनको हम स्लोली ऐड करेंगे वाटर में कॉन्स्टेंट स्टीरिंग के साथ। अगर हम इसको डायरेक्टली ऐड कर देंगे सीधा से, तो ये क्या करेंगे, हमारे ऊपर स्पिल आउट हो सकते हैं। तो इसलिए हमें इनको यहाँ पे स्लोली ऐड करेंगे स्टीरिंग करते 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 इनको वाटर में। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ये नीचे प्रोसेस बताया गया कि स्टीरिंग करें हम साथ में, और बीकर के साथ यहाँ पे हम इसको एसिड को ऐड करें धीरे धीरे करके वाटर में। Add water to the concentrated acid generates tremendous heat causing the mixture to splash out and can even cause burns। अब इसमें आप देख सकते हैं कि अगर हम इसको स्टीरिंग नहीं करेंगे और डायरेक्टली एसिड को हम वाटर में डाल देंगे, जो हमारा कंसंट्रेटेड एसिड है, तो ये स्प्लैश आउट होगा, हमारा बाहर की तरफ निकलेगा और हमारे ऊपर यहाँ पे बर्न्स हो सकते हैं इसकी वजह से। ठीक है बेटा, द बीकर यूज फॉर द रिएक्शन में आल्सो ब्रेक ड्यू टू द जनरेशन ऑफ एक्सेसिव हाइड्रोजनेशन हीट। मतलब कि अब यहाँ पे क्या है आपका, कि अगर यहाँ बीकर भी कई बार यहाँ पे ब्रेक कर जाते हैं, अगर यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होगी अगर हम इसको डायरेक्टली इसमें ऐड ऑन करेंगे। एसिड एंड बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे कि एसिड और बेसिस हमारे हैं वो क्या करते हैं, आपकी कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। एसिड्स एंड बेसिस एग्जिबिट देयर कंडक्टिविटी प्रॉपरली only if they are in aqueous solution in which they could completely ionize in water। अब एसिड और बेसिस हमारे ये कंडक्टिविटी तभी हमें शो करेंगे जब ये क्या होंगे, आपके वाटर में कंप्लीटली आयोनाइज होंगे। मीन्स आपका वाटर की अगर ये सोल्यूशन फॉर्म में है तब ये कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, अगर ये सोल्यूशन फॉर्म में नहीं होंगे तो ये कंडक्ट नहीं करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। एंड एसिड इन वाटर सोल्यूशन डिसोसिएट H पॉजिटिव आयन। जो आपका एसिड है वाटर में वो क्या करता है आपका, कि H पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन करता है। लेट अस कंसीडर द रिएक्शन बिटवीन वाटर एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हम यहाँ पे बात करेंगे बेटा आपकी कि रिएक्शन कौन सी, आपकी वाटर की हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। HCl इज इन प्रेजेंस ऑफ वाटर प्रोड्यूसेस H पॉजिटिव आयन, कि जो आपका HCl है वो क्या करता है, वाटर के प्रेजेंस में H पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन करता है। दिस आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, कि ये जो आयन है आपके ये अकेले एग्जिस्ट नहीं करते, एंड हैंस कंबाइन विद वाटर मॉलिक्यूल एंड फॉर्म H3O पॉजिटिव। और ये किसके साथ कंबाइन करेंगे, आपका वाटर के साथ अकेले कंबाइन करेंगे अपना, और किसकी फॉर्मेशन करेंगे, आपका H3O पॉजिटिव आयंस की फॉर्मेशन करेंगे, क्योंकि ये आपके जो H पॉजिटिव आयंस है वो अकेले एग्जिस्ट नहीं करते। द रिएक्शन इज एज फॉलोज, कि अगर देखिए नीचे रिएक्शन दी गई आपकी कि HCl है जो आपका वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये क्या बनाएगा, आपका हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन कर देगा, और Cl जो आपका नेगेटिव आयन यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। अब नेक्स्ट क्या है रिएक्शन, देखिए बेटा आपका कि जो बेसिस हैं डिसॉल्व करेंगे वाटर के साथ, तो क्या करें, प्रोड्यूस करेंगे OH नेगेटिव आयन की प्रोडक्शन करेंगे। लेट अस कंसीडर रिएक्शन बिटवीन वाटर एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। कि अब यहाँ पे हम किसकी रिएक्शन कर रहे हैं, यहाँ पे हम रिएक्शन करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड की वाटर के साथ करेंगे। ठीक है, और NaOH इज इन प्रेजेंस ऑफ वाटर प्रोड्यूसेस OH नेगेटिव आयन, की जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो वाटर की प्रेजेंस में क्या प्रोड्यूस करता है, यहाँ पे OH नेगेटिव आयंस की प्रोडक्शन करेगा। सो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा क्या है, वो रिएक्ट करेगा, हीट करेंगे जब हम इसको, तो किसकी फॉर्मेशन करेगा, Na पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन करेगा, और OH नेगेटिव आयन की यहाँ पे फॉर्मेशन करेगा। द H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस कंटेन ए फ्री इलेक्ट्रॉन्स, की जो यहाँ पे H पॉजिटिव आयन से और OH नेगेटिव आयन से ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, आपका फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेंगे। दैट कैरीज द इलेक्ट्रिक चार्ज, कि जो हमारा क्या करेगा, इलेक्ट्रिक चार्ज को एक जगह से दूसरी तरफ ट्रांसफर करेगा, एंड देयर बाय कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसकी वजह से हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ पे मूव डाउन करेगा। अब नेक्स्ट है बेटा यहाँ पे हमारे पास टॉपिक है pH स्केल, कि pH स्केल क्या होता है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। स्केल डेवलप टू मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन ए सॉल्यूशन इज नोन एज pH स्केल। अब यहाँ पे देखिए बेटा क्या है कि जो pH स्केल क्या है आपका डेवलप कैसे होगा, किया गया है, मेजर करता है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, की हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को मेजर करेगा आपका सोल्यूशन में। उसको हम बोलेंगे pH स्केल बोलेंगे। वेयर P इज क्या है आपका, P किस पे स्टैंड करेगा, पोटेंस, P का मीनिंग होगा पोटेंस इन जर्मन, एंड pH स्केल रेंजेस फ्रॉम 0 to 14, की जो pH स्केल की वैल्यू होती है वो कहाँ से रेंज करती है आपकी बेटा, 0 से लेके 14 तक रेंज करेगी। ठीक है, द pH ऑफ द न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7, की जो pH है हमारा वो न्यूट्रल सॉल्यूशन की वो क्या है बेटा आपकी 7 होती है आपकी। ठीक है, और pH की अगर बेटा एक हम बात करें यहाँ पे एक और फॉर्म होती है, फुल फॉर्म आपकी द पावर ऑफ हाइड्रोजन एटम, की जो पावर है आपकी हाइड्रोजन एटम की उसकी भी हम बात करते हैं यहाँ पे सोल्यूशन में। ठीक है बेटा,
अब नेक्स्ट देखिए आप यहाँ पे एसिड सोल्यूशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए वैल्यू लेस देन 7 ऑन द पीएच स्केल, कि जो एसिड सोल्यूशन है आपका अगर उस वो कैसे पता लगेगा हमें, अगर तो 7 से कम वैल्यू है आपकी पीएच स्केल पे तो मीन्स क्या है, वो आपका एसिड सोल्यूशन है आपका, और अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा है आपकी 7 से मतलब कि सोल्यूशन की, तो वो क्या बनाएगा आपका, वो सोल्यूशन आपका बेसिक सोल्यूशन होगा। An increase in OH negative ion concentration in the solution results in the increase in the strength of alkaline, hence the value of pH increases। अब यहाँ पे देखिए बेटा, अगर तो OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा है सोल्यूशन में, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ जो है अल्कली क्या होते हैं आपके, बेसिस होते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि अगर कहीं पे भी अल्कली वर्ड आ जाए तो उसका मीनिंग क्या होता है बेटा आपका, कि वो आपके क्या है, बेसिस हैं आपके। और अगर हमारी कंसंट्रेशन जो है अल्कली मीडियम में की वो अगर इंक्रीज करेगी आपका, तो उसकी वजह से क्या होगा आपका, कि जो बेसिक मीडियम है आपका वो ज़्यादा होगा, और जो पीएच स्केल पे जो वैल्यू आएगी वो हमें किसकी आएगी, आपकी बेसिक मीडियम की आएगी आपकी। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट देखिए इसके बाद, एसिड्स गिव राइज टू मोर H पॉजिटिव आयंस आर स्ट्रॉन्ग एसिड, कि जो आपके एसिड हैं जो आपके H पॉजिटिव आयन को रिमूव करेंगे वहाँ से, तो उसको क्या बोलेंगे, हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे। आपका जितने ज़्यादा H पॉजिटिव निकलेंगे उतना ज़्यादा हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। वेयरएज दोज गिविंग राइज टू लेस H पॉजिटिव आयन आर टर्म्ड एज वीक एसिड, कि जो हमारे कम H पॉजिटिव आयंस की फॉर्मेशन करेंगे वो क्या है, आपके वीक एसिड होंगे आपके। सिमिलरली क्या है आपका, कि बेसिस क्या करते हैं आपका, अगर तो वो बेसिस की OH नेगेटिव आयन रिलीज करने की टेंडेंसी ज़्यादा है तो वो क्या होंगे, आपके स्ट्रॉन्ग बेसिस होंगे, और जो आपके कम अमाउंट में OH नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन करेंगे वो क्या होंगे, आपके वीक बेसिस होंगे आपके। सॉल्ट्स ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल विद पीएच वैल्यू ऑफ 7। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस की, तो वो क्या होंगे, आपके न्यूट्रल होंगे आपके, जिनकी पीएच क्या होगी बेटा, आपकी 7 होगी। साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेसिस आर एसिडिक विद पीएच वैल्यू लेस देन 7। जो हमारे साल्ट हैं आपके स्ट्रॉन्ग एसिड के एंड वीक बेसिस के, उनके क्या वो क्या होंगे आपके बेटा, एसिडिक ज़्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या है आपका, उनकी पीएच होगी लेस देन होगी 7 से, क्योंकि यहाँ पे जो बेसिक की वैल्यू है वो आपकी वीक है। ठीक है बेटा। अगर हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग बेस की वीक एसिड के साथ, तो उसकी पीएच क्या होगी, 7 से ज़्यादा होगी, और क्या होगा यहाँ पे, ये जो सोल्यूशन होगा वो आपका बेसिक होगा। अब यहाँ पे नीचे बेटा वैल्यू दी गई है आपकी, यहाँ पे एक चार्ट दिया गया, यहाँ पे देखिए इस चार्ट के अकॉर्डिंग क्या बता रहे हैं, यहाँ पे देखिए इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ H आयंस बट डिक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस। अगर हम यहाँ पे 7 से नीचे की बात करेंगे, यहाँ पे क्या बेटा हो रहा है आपका, कि एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा होगी। पर अगर ऊपर से अगर हम एरो को यहाँ से ड्रॉ करेंगे आपको ऊपर की तरफ से, तो ये क्या होगा, इसकी कंसंट्रेशन लेफ्ट से राइट जाते टाइम क्या होगी, H पॉजिटिव आयंस की वो डिक्रीज होगी, और वो क्या होगा, बेसिक मीडियम की तरफ फॉलो करेगा अपना पाथ। पर अगर हम बात करें सेम 7 के बाद यहाँ से अगर नीचे डाउनवर्ड से देखें आपका, तो क्या है बेटा यहाँ पे आपका सॉरी बेटा ऑपोजिट डायरेक्शन में हम देखेंगे यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे हम ऑपोजिट डायरेक्शन में देखेंगे हम, तो बेसिक कैरेक्टर हमारा इंक्रीज कर रहा है, और अगर हम इसको ऊपर से राइट से लेफ्ट की तरफ हम देखेंगे यहाँ पे, तो क्या होगा, यहाँ पे OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी और H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन यहाँ पे इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से एसिडिक मीडियम इंक्रीज होगा हमारा। ठीक है, ये सारा कुछ यहाँ पे ग्राफ में बताया गया है। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट देखिए पीएच स्केल इन अवर डेली डे टू डे लाइफ के, अगर हम जो हम पीएच स्केल यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में बेटा, वो यहाँ पे दिया गया। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये सारी हमें कलर शो कर रहे हैं आपके, कि कितनी वैल्यू होगी यहाँ पे एसिड की, और कौन सा एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग होगा, कौन सा एसिड हमारा वीक होगा। अगर हम गैस्ट्रिक जूस की बात करें, गैस्ट्रिक जूस की पीएच कितनी होती है बेटा आपकी यहाँ पे 1.2, मीन्स आपके ये भी एसिडिक होते हैं। लेमन जूस की कितनी होती है बेटा आपकी, अप्रोक्सीमेट 2.2 होती है आपकी। प्योर ब्लड की कितनी होती है बेटा, और वाटर की कितनी होती है आपकी 7.4 होती है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो हमारा क्या करता है, एसिडिटी को रिमूव करता है, उसकी पीएच कितनी होती है बेटा 10 होती है। और अगर हम बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन की, तो उसकी पीएच कितनी होगी बेटा आपकी यहाँ पे 14 होगी, जो कि मैक्सिमम है। ठीक है बेटा। आवर बॉडी वर्क्स विद द पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8, कि हमारी जो बॉडी है वो किस पीएच की रेंज में वर्क करती है बेटा आपकी 7 से लेकर 7.8 तक वर्क करेगी। द पीएच ऑफ सलाइवा रेंजेस फ्रॉम 6.5 to 7.5, कि जो हमारी पीएच है आपकी सलाइवा, मतलब कि हमारी जो आपकी सलाइवा की पीएच है वो कितनी है बेटा आपकी यहाँ पे 6.5 से लेकर 7.5 तक है, जो कि बेसिक होगी। व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6, कि जो हमारी पीएच है रेन वाटर की अगर 5.6 से लेस है, इट इज़ कॉल्ड एसिडिक रेन, कि वो क्या होगी हमारी फिर एसिडिक रेन होगी, जो कि लोअर क्या करेगी पीएच ऑफ द रिवर वाटर, कि जहाँ पे भी ये बारिश हो रही, अगर वहाँ पे आसपास में कहीं रिवर है, तो वो रिवर के वाटर की पीएच को डिक्रीज कर देगी आपका। एंड वो क्या उसकी वजह से क्या होगा, जो मेरीन लाइफ है जिसमें फिशेज आती हैं आपकी, या एक्वेटिक एनिमल्स जो भी होंगे आपके, वो क्या होंगे, उनकी सर्वाइवल के लिए यहाँ पे डिफिकल्टीज अरेंज होगी आपकी। ठीक है। द पीएच ऑफ सर्फेस वाटर इज 6 to 8.5, की जो हमारा सरफेस वाटर है उसकी पीएच कितनी होगी बेटा 6 से 8.5 होगी। एंड दैट ऑफ ग्राउंड वाटर इज नियरली 6.5 to 8.5, और जो हमारी ग्राउंड वाटर की पीएच है वो कितनी होती है बेटा आपकी 6.5 से लेकर 8.5 तक होगी। प्लांट्स रिक्वायर
स्पेसिफिक रेंज फ्रॉम देयर हेल्थी ग्रोथ। अगर प्लांट की हम बात करें वो उनको भी हमें क्या होती है, स्पेसिफिक अमाउंट में हमारी पीएच की जरूरत होती है। pH of tomato juice ranges from 4.1 to 4.6 whereas the pH of carrot juice is 6.4। अगर हम बात करें कि जो टोमेटो जूस है आपका, तो उसकी pH कितनी होगी बेटा, आपकी 4.1 होगी और से लेकर 4.6 तक होगी। और अगर हम बात करें यहाँ पे कैरेट की, तो यहाँ पे इसकी pH कितनी होगी बेटा, यहाँ पे आपकी 6.4 तक होगी आपकी। Our stomach produces hydrochloric acid during digestion of food causing no harm। कि जो हमारी स्टमक है आपका वो क्या प्रोड्यूस करती है आपकी बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रोडक्शन करेगी आपकी डिजेशन के टाइम पे। और क्या करेगी आपकी ये क्या करता है आपका, हमें कोई भी हार्म नहीं देता। बट ड्यूरिंग इनडाइजेशन, कि जब हमारी डिजेशन सही नहीं हो रही तो एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड इज प्रोड्यूस, कि हमारी बॉडी में क्या होगा, ज़्यादा अमाउंट ऑफ एसिड प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से हमें क्या होगा, काफ़ी पेन होगी और इरिटेशन होगी यहाँ पे। ठीक है बेटा, यहाँ पे हमारे ह्यूमन डायग्राम बताई गई है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा आपका कि हमारी यहाँ पे क्या, पहले वोकल कैविटी है आपकी, ठीक है, ओरल कैविटी है, ओरल कैविटी के पास क्या है आपका, टंग है। तो यहाँ पे क्या है आपका, एसोफेगस से नीचे आपकी जो पाइपलाइन दी गई आपकी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है बेटा आपकी, जहाँ से आपका क्या है फूड नीचे की तरफ हमारे स्टमक में जाएगा। उसके बाद क्या है आपकी स्टमक है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या है यहाँ पे लीवर आ गया, फिर गैल ब्लैडर हो गया आपका, ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहाँ पे नीचे देखेंगे आप, तो यहाँ पे क्या है बेटा आपका लार्ज इंटेस्टाइन है। यहाँ पे बीच में जो हमारा होगा वो क्या होगा आपका, स्मॉल इंटेस्टाइन। और यहाँ पे क्या है आपका, अपेंडिक्स है आपका, ठीक है बेटा। ये सारी है हमारी बॉडी का पार्ट है, ठीक है। और यहाँ पे जो स्टमक है, यहाँ पे नीचे क्या होगा आपका, बीच में ही आपका एसिड भी होगा यहाँ पे, ठीक है बेटा। अब उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखिए, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ जनरेट्स एसिड्स by decomposing the remaining sugar and food particles in the mouth that lowers the pH to 5.5 and chloride calcium phosphate present in our teeth enamel। अब क्या है आपका यहाँ पे देखिए बेटा कि जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है हमारे माउथ में, वो क्या प्रोड्यूस करेगा, हमारा एसिड प्रोड्यूस करेगा, जो कि क्या करेगा, डीकम्पोज क्या करेगा आप, हमारे जो रिमेनिंग पार्टिकल, जो जब हम खाना खाते हैं तो हमारे माउथ में अगर शुगर पार्टिकल होंगे या फूड पार्टिकल होंगे, उनको डीकम्पोज करके अपना हमारे माउथ की पीएच को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। और जो हमारे दांतों को क्या होंगे, वो उसकी वजह से क्रोजन होगी हमारे दांतों में, और क्या होंगे, हमारे टूथ हमारे नीचे गिरने शुरू हो जाएंगे आपके, ठीक है। इसकी वजह से हमारे टीथ खराब भी हो सकते हैं और हमारे टीथ यहाँ से निकलने भी शुरू हो सकते हैं, ठीक है। ये हमारी नीचे एक डायग्राम है यहाँ पे भी हमें, जिसमें बताया गया है आपका कि यहाँ पे टूथ एनामल कैसे हो रही है। सो क्रोजन ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट प्रेजेंट इन टीथ एनामल कोजिंग टूथ डिके, कि जिसकी वजह से हमारा दांत गिरने शुरू हो सकते हैं। एंट स्टिंग्स इंजेक्ट फॉर्मिक एसिड एंड नीटल स्टिंग्स एंड इंजेक्ट मिथेनोइक एसिड। अब यहाँ पे हम बात करेंगे जो एंट स्टिंग्स हैं, एंट स्टिंग्स जो हमारे इंजेक्ट करते हैं आपका फॉर्मिक एसिड हमारी बॉडी में इंजेक्ट करेंगे, और जो नीटल स्टिंग्स हैं आपकी वो क्या इंजेक्ट करते हैं, हमारा मिथेनोइक एसिड हमारा बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, जो कि हमें क्या करता है, पेन करता है और साथ में इरिटेशन भी हमें वहाँ पे होती है। यूज ऑफ माइल्ड बेसिस लाइक बेकिंग सोडा ऑन दिस टंग एरिया कैन प्रोवाइड रिलीफ टू सम एक्सटेंट ड्यू टू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। अगर हम यहाँ पे बेकिंग सोडा का प्रोड्यूस लगाएंगे अपना, जहाँ पे मैं स्टिंग किया है, जहाँ पे हमारी इंजेक्शन हुई आपकी एसिड की हुई है, जो भी हमारे एंट बीस ने किया है या फिर आपका नीटल स्टिंग्स ने किया है आपका, तो वो क्या होगा, वो न्यूट्रलाइज कर देगा उस एरिया को, क्योंकि हमारा क्या है, एसिड हमारे बेसिस को न्यूट्रलाइज करते हैं इसकी वजह से। उसके बाद नेक्स्ट बेटा आप देख सकते हैं यहाँ पे केमिकल फॉर सॉल्ट, की सॉल्ट के केमिकल क्या है उसके बारे में बात करेंगे आपका। सॉल्ट फॉर्म्ड बाय द ब्लेंड ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड द सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज कॉल्ड सोडियम क्लोराइड। अब क्या है आपका जो सॉल्ट हमारा फॉर्म कैसे होता है, जो ब्लेंड होते हैं आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन का, उसको कंबाइन करेंगे और क्या बनाएगा, हमारा NaCl का सॉल्ट की फॉर्मेशन करेगा, जिसको बोलते हैं हम अपना सोडियम क्लोराइड। अब क्या है, द सॉल्ट वी कॉमनली कंज्यूम इट इज़ ए न्यूट्रल, कि जो हम सॉल्ट हम कंज्यूम करते हैं हमारे डेली खाने में आपका, तो वो क्या होता है आपका बेटा, न्यूट्रल होता है आपका। दिस न्यूट्रल कॉमन सॉल्ट act as a preliminary raw material for extracting several other materials of daily uses like sodium hydroxide, baking soda, washing soda and bleaching powder। अब क्या है जी, आपका जो न्यूट्रल कॉमन सॉल्ट है आपका, हमारा क्या है, प्रीलिमिनरी रॉ मटेरियल है आपका। प्रीलिमिनरी रॉ मटेरियल का मीनिंग क्या होगा आपका, कि हमारा जो स्टैंडर्डाइज मटेरियल है आपका, जिससे हम क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम यहाँ पे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस कर सकते हैं, यहाँ से हम बेकिंग सोडा प्रोड्यूस कर सकते हैं, इससे हम वॉशिंग सोडा भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, और साथ में ब्लीचिंग पाउडर भी हम यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे बेटा यहाँ पे आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड की, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की देखिए आप, पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू ब्रीन सोल्यूशन, कि ब्रीन सोल्यूशन क्या है आपका, कि ब्रीन सोल्यूशन हमारा कंबाइंड सोल्यूशन होगा आपका, उसके हम अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, इट डीकम्पोजेस टू गिव क्लोरीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये क्या करेगा, इसको ब्रेक डाउन करेगा सोडियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स को,
किस में ब्रेक डाउन कर देगा आपका, क्लोरीन गैस में और सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में। यहाँ पे बेटा नीचे डायग्राम दी गई आपकी, ठीक है। इस डायग्राम में देखिए आपका कि यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे एनोड है, यहाँ पे क्या है आपका कैथोड है आपका। एनोड पे क्या होगा आपका पॉजिटिव चार्ज होगा, कैथोड पे क्या है बेटा आपका यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है आपका। और यहाँ पे क्या है बेटा आपका एक की अटैच की गई है, और ये जो आपका है यहाँ पे क्या है जिसको हमने दो पैरेलल लाइन से शो किया गया यहाँ पे, ये आपकी होगी बैटरी, या आपका कोई भी सेल यहाँ पे हमारे साथ में कनेक्ट किया गया है। अब इसके बीच में जो क्या है बेटा आपका यहाँ पे पार्टीशन किया होगा, ठीक है। यहाँ पे एक्वा सोल्यूशन है किसका आपका, NaCl का है आपका, ठीक है। और ये जो आपका बाहर का आउटर मटेरियल है वो क्या टैंक का मटेरियल है, हाइड्रोजन गैस भी साथ में लगा होगा, ठीक है। और साथ में क्या फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड नियर दी कैथोड की। जो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे देखिए इस प्रोसेस में, द प्रोसेस इज टर्मिनेटेड एज द क्लोर अल्कली प्रोसेस की। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे आपका क्लोर अल्कली प्रोसेस बोलेंगे आपका। द टर्म क्लोर फॉर क्लोरीन की, यहाँ का टर्म जो आपकी क्लोर है उसका मीनिंग क्या है आपका कि क्लोरीन की फॉर्मेशन हो रही है। अल्कली का मीनिंग क्या है यहाँ पे आपका कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है। और जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा बेटा वो कहाँ पे हमारा लिबरेट बनेगा आपका, वो आपका कैथोड की तरफ बनेगा। और अगर हम बात करें क्लोरीन एक्वस जो आपका सोल्यूशन क्लोरीन आपका है, ठीक है, एक्वा सोल्यूशन आपका पानी का, वो किसके साइड होगा आपका एनोड की साइड होगा। अब देखिए जो क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट द एनोड की, जो क्लोरीन गैस है कहाँ पे जाएगा बाहरी जनरेट होगी बेटा यहाँ पे एनोड की तरफ जनरेट होगी आपकी। और अगर हम बात करें आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड की, वो कहाँ पे हमारा जनरेट होगा, वो कैथोड पे जनरेट होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज फॉर्म नियर द कैथोड की, जहाँ पे आ गया नीचे फिर से ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन है हमारा वो कहाँ पे फॉर्म होगा बेटा आपका कैथोड की तरफ फॉर्म होगा। द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इज एज फॉलोस की, रिएक्शन कैसे होगी हमारी, देखिए बेटा यहाँ पे कि NaCl है आपका, वो किसके साथ कंबाइन कर रहा है, जब हमारा वाटर के साथ कंबाइन करेगा क्या प्रोड्यूस करेगा आपका बेटा यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करेगा और क्लोरीन गैस की प्रोडक्शन करेगा। साथ में क्या होगा हमारी हाइड्रोजन गैस की लिबरेशन भी यहाँ पे होगी, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो क्या है बेटा यहाँ पे आपका ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्मेशन कैसे होगी उसके बारे में बात करते हैं हम यहाँ पे। क्लोरीन प्रोड्यूसेस ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू ब्रीन वाटर सोल्यूशन की, जो क्लोरीन है आपका प्रोड्यूस क्या करेगा आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी ब्रीन वाटर में। ब्रीन वाटर कौन सा हो गया आपका यहाँ पे अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। अगर हम बात करें आपकी सोडियम क्लोराइड था आपका, वो क्या था आपका, वो भी हमारा ब्रीन सोल्यूशन था अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे देखिए आपका ब्रीन सोल्यूशन कौन सा यहाँ पे हमने लिया आपका ड्राई स्लेक लाइम लिया हमने, जिसको हम बोलेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस ब्लीचिंग पाउडर। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम रिएक्ट करें क्लोरीन गैस के साथ आपका, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की फॉर्मेशन करेगा और साथ में वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकलेगा। इट इज यूज फॉर सेवरल पर्पसेस की, इसको हम काफ़ी पर्पसेस में यूज़ करते हैं, ठीक है। एज ए ब्लीचिंग एजेंट फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। अब क्या है यहाँ पे हम इसको कॉटन की ब्लीचिंग के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, टेक्सटाइल मतलब कि अपने कपड़े की ब्लीचिंग के लिए भी मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी हम इसको यूज़ करते हैं। टू ब्लीच वुड पल्प इन पेपर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कि अब यहाँ पे क्या है आपका कि जो ब्लीच वुड है आपका उसको पेपर की आपकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी हम यहाँ पे यूज़ करते हैं इसको इंडस्ट्री में। द ब्लीचिंग वॉश्ड क्लॉथ इन लॉन्ड्री कि अब क्या है आपका जो ब्लीच है यहाँ पे वो क्या उसको किस में हम यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा हम क्लोथ्स को वॉश करने पे हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज की, इसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज़ कर सकते हैं हम केमिकल इंडस्ट्रीज में। टू डिसइंफेक्टेंट ड्रिंकिंग वाटर एंड मेक इट जर्म फ्री। अब इसको हम कहाँ पे और यूज़ कर सकते हैं आपका, इसको हम वाटर में भी यूज़ कर सकते हैं ताकि यहाँ पे जो भी हमारे जर्म्स हों वाटर में वो हमारे क्या हो यहाँ से बाहर निकल जाए, उसमें भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे बेकिंग पाउडर की आपकी बेटा दी गई स्ट्रक्चर, ठीक है, यहाँ पे उसका पाउडर की फॉर्मेशन दी गई है। अब नेक्स्ट क्या है आपका बेटा यहाँ पे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का देखिए क्लोरीन प्रोड्यूसेस ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू ब्रीन सोल्यूशन अंडरगो रिएक्शन विद अमोनियम प्रोड्यूसेस बेकिंग सोडा। अब क्या है आपका जो क्लोरीन प्रोड्यूस हुई है हमारी इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे ब्रीन सोल्यूशन में से, तो वो क्या उसको रिएक्ट किसके साथ काम करेंगे अपना अमोनियम के साथ रिएक्ट करेंगे, प्रोड्यूस क्या करेगा वो हमारा बेकिंग सोडा की फॉर्मेशन करेगा आपका। द केमिकल नेम ऑफ द बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की, जो हमारा केमिकल फॉर्मूला है वो क्या है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है आपका बेकिंग सोडा का। इट इज़ ए माइल्ड नॉन क्रोजिव बेसिक सोल्ट कि ये क्या है आपका कि ये हमारा वीक आपका नॉन क्रोजिव बेसिक सोल्ट है जिसको क्या है आपका रस्टिंग नहीं होती, ठीक है बेटा। द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस कि अब क्या है यहाँ पे देखिए बेटा आपका कि सोडियम क्लोराइड को हम जब रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ किसकी प्रेजेंस में, अमोनिया की प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा अमोनियम क्लोराइड बनेगा हमारा और साथ में क्या होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की यहाँ पे हमारी फॉर्मेशन होगी। ऑन हीटिंग द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इज एज फॉलोज कि अब हम इसको सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट को रिएक्ट
रिएक्शन को हीट करेंगे अगर दोबारा से, तो क्या बनेगा, हमारा सोडियम कार्बोनेट बनेगा और साथ में क्या बनेगा आपका वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से लिबरेट होगी। इट इज यूज फॉर फॉलोइंग पर्पस, इसको कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं अपना, बेकिंग सोडा अंडरगो रिएक्शन विद माइल्ड एडिबल एसिड्स की। अब क्या है, इसको एडिबल एसिड के साथ हम जब रिएक्ट करेंगे सच एज टार्टरिक एसिड, कि टार्टरिक एसिड क्या है आपका, जो हमारा क्या है आपका एडिबल एसिड है आपका, ठीक है, टू मैन्युफैक्चर बेकिंग सोडा, कि किसकी फॉर्मेशन करेगा आपका, बेकिंग सोडा की फॉर्मेशन में यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा। दिस बेकिंग पाउडर ऑन हीटिंग अंडरगो फॉलोइंग रिएक्शन, की जो बेकिंग पाउडर है हमारा, अगर हम इसको हीट करेंगे तो ये अलग से रिएक्शन देगा हमारा। सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट को जब हम रिएक्ट करें एसिड के प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा आपका, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी आपकी, वाटर बनेगा एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड की फॉर्मेशन करेगा। दिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूसेस मेक्स ब्रेड और केक राइस देयर बाय मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी, कि जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है आपकी जो प्रोड्यूस हुई है वो क्या करेगी, आपकी ब्रेड और केक्स को क्या करेगी, सॉफ्ट कर देगी आपका, क्योंकि उसमें गैस मॉलिक्यूल्स आपके आ जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस के, जिसकी वजह से वो स्पॉन्जी हो जाएगा आपका, ठीक है। बीइंग alkaline, it is also an reactive ingredient in antacids that act by neutralizing the excess acids producing in the stomach। अब क्या है ये आपका अल्कली होने की वजह से क्या है आपका, कि जो हमारा एक्सेस में जो आपका आपके एसिड्स है हमारी बॉडी में, उसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा आपका, और क्या होगा, हमारी स्टमक में हमारी कोई भी इरिटेशन वगैरह नहीं होगी उसकी वजह से, ठीक है बेटा। इट इज़ ऑल्सो यूज इन सोडा एसिड्स फायर एक्सटिंग्विशर। अब इसको क्या इसमें हम यूज़ कर सकते हैं, इस सोडा एसिड को हम फायर एक्सटिंग्विशर में भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है आपका वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा के बारे में बात करेंगे। दिस इज अनदर केमिकल डेरिवेटिव ऑफ सोडियम क्लोराइड, कि ये आपका एक और केमिकल डेरिवेटिव है आपका किसका, सोडियम क्लोराइड का। द हीटिंग ऑफ बेकिंग सोडा प्रोड्यूसेस सोडियम कार्बोनेट, कि जो हीट करेंगे हम इसको सोडियम बेकिंग सोडा को, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा आपका, सोडियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन करेगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम रिएक्ट कर रहे हैं हीट करेंगे तो क्या बन रहा है हमारा, सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ये लिबरेशन करेगा। दिस सोडियम कार्बोनेट अंडरगोस रिक्रिस्टलाइजेशन टू गिव ऑफ वॉशिंग सोडा, कि ये जो हमारा सोडियम कार्बोनेट है इसको हम रिक्रिस्टलाइज करेंगे आपका, तो हमारी किसकी फॉर्मेशन कर देगा आपका, वॉशिंग सोडा की फॉर्मेशन कर देगा। अब सोडियम कार्बोनेट को जो हम रिएक्ट करें 10 वाटर मॉलिक्यूल के साथ, ये हमारा क्या बनाएगा, सोडियम कार्बोनेट प्लस 10 वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच हो जाएंगे। इट इज ऑल्सो ए बेसिक सोल्ट, कि ये हमारा क्या है आपका बेसिक सोल्ट है अगेन। इट इज यूज फॉर फॉलोइंग पर्पसेस, इसको किस में हम यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं यहाँ पे। अब इट इज यूज इन ग्लास, सोप्स एंड पेपर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, कि ये कहाँ पे हम यूज़ करते हैं इसको, ग्लासेस के लिए, ग्लास इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, सोप इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, मैन्युफैक्चर करने के लिए आपका पेपर मैन्युफैक्चर में भी हम यूज़ करेंगे इसको, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड्स लाइक बोरेक्स, इसको हम और किसके लिए यूज़ कर सकते हैं, हम बोरेक्स की फॉर्मेशन के लिए भी हम यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे बोरेक्स की, तो हम बोरेक्स कहाँ पे यूज़ होता है बेटा आपका, तो जहाँ पे आपका गोल्ड मर्चेंट्स हैं वो भी आपके यहाँ पे इसको बोरेक्स को यूज़ करते हैं, इसको किसी भी गोल्ड को जोड़ने के लिए किसी दूसरे गोल्ड के साथ। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस, इसको हम क्या कर सकते हैं, डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, क्लीनिंग करने के लिए क्लोथ्स वगैरह को भी, ठीक है। इट ऑल्सो प्ले ए विटर रोल इन रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, कि ये आपका एक और रोल प्ले करता है आपका, कि ये परमानेंट हार्डनेस है जो वाटर की उसको भी हमारी रिमूव करता है, ठीक है बेटा। ये हमारी वॉशिंग सोडा की, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका बेटा देखो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, अब उसके बारे में बात करेंगे। द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स स्पेंस्ड इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब क्या है यहाँ पे देखिए बेटा कि एक फिक्स्ड अमाउंट जो हमारी वाटर की जब हम इस प्रेजेंट होगी किसी भी अपने फॉर्मूला यूनिट में या किसी भी सॉल्ट में, उसको बोलेंगे हम अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। फॉर इंस्टेंस देयर आर 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट एंड हैंस द केमिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट इज कॉपर सल्फेट प्लस 5H2O। अब इसमें यहाँ पे बेटा वाटर के साथ जो है आपका, ठीक है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल भी लगेगा बेटा, यहाँ पे ओ भी आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे ओ मिसिंग था तो यहाँ पे ओ लगा लेना आप सभी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है बेटा आपका कि इस रिएक्शन में क्या होगा कि अगर हम बात करें कॉपर की सल्फेट की, उसके साथ हम क्या करेंगे 5 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो क्या बनाएगा हम, अगर कॉपर सल्फेट प्लस 5 पेंटाहाइड्रेटेड इसको बोल सकते हैं हम अपना कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स की, जो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल हैं यहाँ पे आपके, अगर हम बात करें आपका जिप्सम हैज़ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर as water of crystallization and hence the chemical formula of the hydrated gypsum stands out to be copper sulfate plus 2H2O। कि यहाँ पे क्या है आपका बेटा, यहाँ पे भी सेम ओ मिसिंग है आपका, यहाँ पे ओ लगा लीजिएगा आप, कि जब हम जिप्सम की हमने प्रिपरेशन करनी है तो यहाँ पे क्या होगा, जिप्सम के प्रिपरेशन के लिए आपका यहाँ पे कॉपर सल्फेट के साथ कैल्शियम सल्फेट के साथ आपका क्या होगा बेटा, आपका इसके साथ 2 वाटर मॉलिक्यूल आपके लगे होंगे, जिसके साथ क्या होगा आपके जिप्सम की फॉर्मेशन होगी आपकी, ठीक है। दिस जिप्सम इज गेटिंग हीटेड लूजेस वाटर
मोलिक्यूल्स एंड बिकम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब इसका क्या है, जिप्सम को अगर हम हीट करेंगे तो ये वाटर मोलिक्यूल को लूज कर लेगा अपना, ठीक है, और उसके साथ क्या होगा आपका, इसको हम फिर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट की फॉर्मेशन कर देंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कह सकते हैं। यूसेज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस आर एज फॉलोज, की जो यूसेज हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के उसके देखते हैं, हम बात करते हैं। प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स इन देयर अप्रोप्रिएट पोजीशन, कि जो प्लास्टर है उसको हम किस में यूज़ करते हैं आपका, अगर किसी की बोन फ्रैक्चर हुई हो तो उसके ऊपर हम प्लास्टर को लगा के उसकी फॉर्मेशन उसकी बोन को सही कर सकते हैं। व्हेन मिक्सड विद वाटर, कि अगर इसको हम वाटर में मिक्स करेंगे, इट अगेन चेंजेस टू जिप्सम, कि ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर से आपका जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा, गिविंग ए हार्ड सॉलिड मास्क, इसको क्या फिर देगा आपका एक सॉलिड मास्क हमारी फॉर्मेशन कर देगा। द रिएक्शन इज एज फॉलोज, कि अगर हम कॉपर सल्फेट कैल्शियम सल्फेट को हाफ वाटर मोलिक्यूल को रिएक्ट करेंगे, आपका 3/2 वाटर मोल के साथ ऐड करेंगे तो ये क्या बनाएगा आपका कैल्शियम सल्फेट प्लस 2 वाटर मोल के साथ अटैच हो जाएंगे। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग टॉयज, कि इसको टॉयज बनाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। मटीरियल फॉर डेकोरेशन एंड फॉर मेकिंग स्मूथ सर्फेसिस, के स्मूथ सर्फेस बनाने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, और जो हमारे डेकोरेटिव मटीरियल होते हैं उसके इससे हम उसको बना सकते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पे बेटा हमारा चैप्टर खत्म होता है। ठीक है, आज हमने मतलब कि बात यहाँ पे पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया एसिड बेसिस और सॉल्ट का। अब हम मिलेंगे आपके नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, और डोंट forget to like subscribe my channel. Thank you.